जो उम्मत के लिए जितना मेरा नबी रोया कोई ना रोया, जितना तड़पा कोई ना तड़पा, जो दुख मेरे नबी ने देखे इस उम्मत को बनाने में बचपन से लेकर दुनिया से जाने तक कोई नबी नहीं देख सका। कोई नबी ऐसे यतीम पैदा नहीं हुआ, कोई नबी ऐसे यतीम पैदा नहीं हुआ, कोई नबी ऐसे फकर में पैदा नहीं हुआ कि कोई औरत दूध पिलाने के लिए तैयार ना हो। किसी नबी की माँ को अल्लाह ने ऐसे जंगल में मौत नहीं दी जैसे मेरे नबी की माँ को अल्लाह ने जंगल में उठाया। किसी नबी की माँ को अल्लाह ने इतने बचपन में मौत नहीं दी जैसे मेरे नबी को मेरे नबी की माँ को मेरे अल्लाह ने सिर्फ मेरे नबी की उम्र 6 साल, माँ के पेट में 2 महीने के हैं और बाप का इंतकाल हो गया। 25 साल की उम्र में पैदा हुए हैं, पता नहीं है बाप का, बाप देखा ही नहीं है। 6 साल के हो गए हैं, सारा कुछ माँ है, बाप भी माँ है, माँ भी माँ है, बहन कोई नहीं तो बहन भी माँ है, भाई कोई नहीं तो भाई भी माँ है, कोई 6 बरस के बच्चे का दोस्त क्या है, दोस्त भी माँ है, और सब कुछ माँ है। और गोद भी माँ की, खिलाने वाली भी अम्मा, सुलाने वाली भी अम्मा, चलाने वाली भी अम्मा, बिठाने वाली भी अम्मा। मेरे नबी को तो माँ की जरूरत है कि मेरा नबी जवान होता, शादी करता, औलाद होती, फिर माँ का सहारा ले लिया जाता। हाय मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी की उम्र 6 साल और आप मदीना गए हैं अपनी माँ के साथ, अपने बाप की अपने खामिद की कब्र की ज़ियारत के लिए। हजरत आमना ने सफ़र किया, वहाँ पहुँची, 1 महीना क़याम किया, वापसी शुरू हुई। अबवा के मकाम पर 3 अफराद, उम्मे ऐमन, मेरा नबी, मेरे नबी की माँ, 3 अफराद। सन 2000 में मैं अबवा गया, अबवा के आगे जंगल में गया और हजरत आमना की कब्र को ढूंढा। मैंने जिंदगी सफरों में गुजार दी, मेरी जिंदगी सारी सफरों में गुजरी और सफरों में कैफियत वारिदात मुख्तलिफ देखी। मैं बैतुल्ला के अंदर 2 दफा दाखिल हुआ और वहाँ नमाजें पढ़ी, नफल पढ़े, पर जो कैफियत मैंने हजरत आमना की कब्र पे देखी मैंने बैतुल्ला के अंदर भी न देखी। कि मैं वहाँ खड़ा हुआ, 1400 साल पीछे देख रहा था, चारों तरफ जंगल था, चारों तरफ काले पहाड़ थे और कांटेदार झाड़ियां थी और छोटे छोटे कीकर थे और सख्त उनके कांटे थे, बड़े बड़े पत्थर थे, नोकीले संगरेजे थे और स्याह काले पहाड़ थे और चारों तरफ सन 2000 में इंसान नाम की शय न थी। 14 सदी पीछे मैंने मुड़ के देखा कि मेरे नबी की माँ सिर्फ 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने पकड़ा और आप गिरी। ऐसे ऊपर चबूतरा सा था, वो 40-50 फुट ऊंचा पहाड़ है जहां मेरे नबी की माँ पर मौत ने वार किया। अरे ये मौत मदीने में आती तो नान के संभाल लेते, ये मौत मक्के में आती तो दाद के संभाल लेते। कोई दादा संभालता, कोई चाचा संभालता, कोई फूफी संभालती, कोई मामू संभालता, मदीने में रिश्तेदार थे, कोई वहां संभालता। ये मेरे रब ने क्या किया, ये लियारी वालों को पैगाम दिया कि देखो देखो अपने नबी के मसाइब देखो, तुम झुक जाओ, सह जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की रजा में पी जाओ, सह जाओ, तो तुम्हें इज्जत के ताज मुकद्दर, तुम्हें कामयाबी मुकद्दर, तुम्हें इज्जतें मुबारक, तुम्हें कामयाबी मुबारक, तुम्हें रहमतें मुबारक, तुम्हें जन्नत मुबारक, तुम्हें अल्लाह की रजा मुबारक। जालिम के साथ कभी मेरा रब न हुआ, मजलूम को मेरे रब ने कभी तन्हा न छोड़ा। मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है, मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा वजूद कांप रहा था। यहाँ मेरी माँ मरी, मैं 45 साल का था, लेकिन मैं सदमा नहीं भूल पाया। और मेरे नबी की उम्र तो सिर्फ 6 साल और माँ को अटैक हुआ और माँ गिरी है और तड़पी हैं और पहलू बदले और बोला नहीं जाता और अल्लाह के नबी अम्मा अम्मा कहते हैं, आगे जवाब नहीं आता है, माथे पे पसीना है। और मुझे हार्ट अटैक हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को, किसी किताब में नहीं पढ़ा। जो कैफियत उन पर आई उससे मैं क्यास करता हूँ कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को। पसीना है, बोला नहीं जा रहा और ऐसे ऐसे तड़प रही हैं और पहलू बदल रही हैं और अल्लाह के नबी सहमे हुए
काश तुम वो जगह देखते, तुम लियारी के लाखों करोड़ों की आबादी में कैसे समझो कि मेरे नबी पर क्या आफत आई, क्या इम्तिहान आया। हटो बचो के शोर में तुम क्या समझोगे कि दो जहान के सरदार पे क्या क़यामत टूटी है। क्या दुख नहीं देखा, क्या दुख नहीं देखा। अरे दुखी बन के मर जाओ, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तुम्हें कामयाबियां मुबारक हो। जालिम बन के न मरना, जालिम बन के न मरना, वरना मौत का एक दर्द तुम्हें हर कुछ भुला देगा, मौत का एक झटका सब कुछ भुला देगा, कब्र के अंधेर कोठड़ी सब कुछ भुला के रख देगी। फिर मेरे नबी कहते अम्मा अम्मा, जवाब न आया। फिर माँ ने हिम्मत को जमा किया और चंद बोल बोले, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन क़ाल व इन्नी वलदतु तुहरा। ये मेरे नबी की माँ के अल्फाज थे। बेटा हर जवानी ने ढलना है और हर जिंदा ने मरना है। मुझे लगता है मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है जो सारी कायनात को पाक कर देगा, रोशन कर देगा। और जान निकल गई और मेरा नबी माँ के सीने पे सर रखे रोया है और कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। एक नौकरानी उनमें ऐमन है, वो कहाँ तसल्लियाँ देती। कुछ लोगों ने आके कब्र बनाई, कब्र बना के जब पहाड़ से नीचे उतरे, वो 40-50 फुट का पहाड़ है, तो उम्मे ऐमन ने देखा अल्लाह के नबी गायब थे। 6 बरस का बच्चा, 6 बरस का बच्चा। उम्मे ऐमन पीछे हटी तो आप ऊपर चढ़ के देखा तो अल्लाह के नबी कब्र कैसे, माँ की कब्र से चिपके। और जब उम्मे ऐमन करीब आई तो मेरा नबी कह रहा था, अम्मा तुझे तो खबर थी, हाय मेरा तेरे सिवा कोई न था, तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई। तुम उसके उम्मती हो जिसने माँ की गोद से दुख देखने शुरू किए। तुम अपनी खुशियों के लिए औरों के चराग बुझाते हो, तुम अपने घर आबाद करने के लिए औरों के घर बर्बाद करते हो। क्या मौत नहीं आएगी? क्या अल्लाह कहीं चला गया है? क्या जहन्नम बुझ गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? अरे तू तो दो जहान का सरदार था, तुझे तो फूलों की सेज मिलती, तारों भरे तेरे लिए ज़माने होते, जिब्रील तेरे लिए खिदमत को उतरता, और यहाँ 6 साल का बच्चा। इन माओं से पूछो 6 साल के बच्चे की क्या जज्बात होते। बाप तो अक्सर बाहर रह जाते हैं, माओं से पूछो 6 बरस का बच्चा माँ की कब्र से लिपट कर पड़ा हुआ है। ये दो जहान का सरदार, ये मोहम्मद मुस्तफा, ये मोहम्मद, ये अहमद, ये माही, ये हाशिर, ये आकिब, ये फातिह, ये खातिन, ये अबुल कासिम, ये ताहा, ये यासीन, ये मुज़म्मिल, ये मुद्दस्सिर, ये रहमतुल लिल आलमीन, ये शाहिद, ये मुबश्शिर, ये नज़ीर, ये दाई इलल्लाह, ये सिराज मुनीर, ये हादी, ये महदी, ये राशिद, ये रशीद, ये नासिर, ये मंसूर, ये आमिर, ये नाही, ये मुंजी, ये मुदरी, ये कुरशी, ये मदनी, ये मक्की, ये हिजाजी, ये नज़ारी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। माँ की कब्र से चिपटा हुआ, अम्मा तुझे तो खबर थी मेरा तेरे सिवा कोई न था, मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, मैं तेरे बगैर किधर जाऊंगा। उम्मे ऐमन ने पकड़ा, उठो बेटा मोहम्मद। अम्मा मुझे, ये भी माँ है, इन्होंने भी दूध पिलाया हुआ है, अम्मा मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के बगैर कहीं नहीं जा सकता। उम्मे ऐमन ने खींचा, ऊँटनी पर बिठाया, मक्के तक मेरे नबी ने क्या क्या आहें न भरी और क्या क्या आंसू न बहाए और क्या क्या रो रो के न दिखाया कि पहाड़ भी रोए, अबवा के पहाड़ रोए, अबवा की मिट्टी तर हो गई और अबवा के पहाड़ पिघल गए। और ये पैगाम दिया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती पे अगर दुख आ सकते हैं तो उम्मत पर भी आए। तो नाफरमानी का रास्ता इख्तियार न करो, फरमाबरदारी का रास्ता इख्तियार करो। ये सदमा इतना गहरा था
کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے تھے جیسے میں بیٹھوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کو تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو، تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دانت توڑوا کے، چہرہ زخمی کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔